वेलकम टू बोस ऑप्शनेट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10 इंग्लिश सब्जेक्ट का सेट सी का देखते हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर ये आपका 15 से 17 रहेगा। आज हम देखते हैं। आज हमारा ये रिवीजन सीरीज 2025 का सेट का सीरीज का आज लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरी चीज़ देखेंगे। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 9 भिलाई। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, रिक्वेस्ट हिम हर टू ग्रांट यू फुल फी कैंसिलेशन। ये आप जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 9 के भिलाई के रहने वाले हैं। आप जो है अपने प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें आपका फुल फीस जो है कैंसिलेशन का है। चलिए इसका आंसर क्या है देखते हैं। यहाँ पर हायर सेकेंडरी सेक्टर 9 भिलाई CG, डेट मेंशन करना है 5 नवंबर 2025। फिर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 9 भिलाई CG। फिर आगे आपको लिखना है सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ फुल फी कैंसिलेशन। फिर लिखना है सर आई बेग टू से दैट आई एम a स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 A सेक्शन इन योर स्कूल। आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। मैं जो है बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। माई फादर इनकम इन RS 12,000 पर ईयर। मेरे जो पिताजी की सालाना इनकम है 12,000 रुपये है। आई एम अनेबल टू पे माई फीस। इस कारण से मैं अपनी फीस को देने में असक्षम हूँ। सो काइंडली ग्रांट मी फुल फी कैंसिलेशन। तो कृपया करके मेरे फीस उसे माफ़ करने की कष्ट करें। सो दैट आई मे एबल टू कंटिन्यू माई स्टडी विथआउट मच डिफ़िकल्ट। जिसके कारण मुझे अपने पढ़ाई में कोई कठिनाई हो, इसके लिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ। फिर आई विल एवर रिमाइन थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड। आपको मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ, मुझे इस काबिल समझा और मेरे फुल फी किया इसके लिए। फिर थैंक यू या थैंक यू, फिर योर्स ओबिडेंटली, फिर वहाँ पर नाम, फिर क्लास, फिर सेक्शन, फिर कहाँ का भिलाई, फिर डेट मेंशन करना है। इस तरह से आपका ये जो है 4 नंबर का है आपका। ये इसका अथवा भी दिया हुआ है 15 का। इसका अथवा क्या कह रहा है वो भी देखते हैं। यहाँ पर यू आर सुशील लिविंग एट टीचर कॉलोनी अंबिकापुर। सुशील है जो टीचर कॉलोनी अंबिकापुर में निवास करता है। योर फ्रेंड अमित हु लिव्ड इन रेलवे कॉलोनी दुर्ग। आपका जो दोस्त है वो जो है रेलवे कॉलोनी दुर्ग में रहता है। हैज़ पास्ड फर्स्ट डिवीज़न स्कोरिंग 85 मार्क्स। आपका जो दोस्त है वो फर्स्ट डिवीज़न में 85 मार्क्स के साथ आया है। राइट कंग्रेचुलेसन हिम फॉर द सक्सेस। इस सफलता के लिए उसे आप एक एप्लीकेशन लिखिए। चलिए क्या है, रेलवे कॉलोनी दुर्ग CG, डेट 6 नवंबर 2025। फिर लिखना है माय डियर अमित, आई वेरी हार्टेस्ट कंग्रेचुलेसन। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आई वॉज या बधाई देता हूँ। आई वॉज वेरी ग्लैड टू लर्न अबाउट योर ब्रिलियंट सक्सेस। मैं जो है ये पढ़कर बहुत खुश हुआ कि आपने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त किया। यू हैव गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। आपने बहुत ही सुंदर मार्क्स लेकर आए हैं इस एग्जामिनेशन में। फर्स्ट डिवीज़न स्कोरिंग 85, प्रथम स्थान 85% के साथ। यू रियली डिज़र्व इट। आप इसके पूरे हकदार हैं। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। आपकी कड़ी मेहनत के कारण हुआ है। माई पेरेंट आल्सो ज्वाइन मी इन सेंडिंग द कंग्रेचुलेसन। मेरे माता पिता भी इस सफलता के लिए आपको बधाई देना चाहते हैं, ये कह रहा है। फिर वी आल्सो विश यू अ ब्राइट फ्यूचर। आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं, ये कह रहा है। फिर लिखना है योर सिंसियरली सुशील। इस तरह से आपका इसको करना है। एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ,
जब भी आप एप्लीकेशन या नोटिस लिखें तो ये सारे चीज़ आपको मेंशन करना होता है। ये सारे चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेके लेटर या आप जो भी नोटिस लिखें उसको फुल फिल करना है। पहले आपको यहाँ पर उसका डिटेल भरना है, ये आपका 1 नंबर का होता है। फिर उस लेटर का बॉडी पार्ट, ये आपका रहता है 2 नंबर का। फिर आपका जो नीचे का पोर्शन रहता है, इसमें आप ये चीज़ मेंशन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। इस तरह से आप ये 4 नंबर का रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। डू एज डायरेक्ट एनी 5। ये डू एज डायरेक्ट दिया है एनी 5। यहाँ पर पहला दिया है प्लांट्स हैव हार्ट एट क्वेश्चन टैग। प्लांट के हृदय होते हैं, क्वेश्चन टैग बनाइए, ये पूरा है। इसका मैं बनाया हूँ प्लांट हैव हार्ट कॉमा हैवंट दे। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं डोंट दे, ये भी राइट है और ये जो बना है ये भी सही है। अब आगे सेकंड दिया है विराट इज प्लेइंग, बी दिया है इंडिया नीड नॉट वेरी। विराट जो है खेल रहा है, इंडिया किसी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एज लॉन्ग एज प्रयोग करके आप एज करके सेंटेंस को इसे कंप्लीट करना है आपको। तो चलिए बना हुआ है एज लॉन्ग एज विराट इज प्लेइंग कॉमा इंडिया नीड नॉट वरी। जब तक के विराट खेल रहा है तब तक के भारत को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कह रहा है। अब अगला थर्ड नंबर आई प्ले टेनिस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस है सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसका बनता है। तो इसमें बनेगा आई हैव प्ले टेनिस, ये इसका आंसर होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर। ये कह रहा है इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स। आप अगर कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो अच्छे से मार्क्स नहीं आ सकते, ये कह रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, री राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ की जगह में अनलेस का प्रयोग करके इस सेंटेंस को बनाइए, बोल रहा है। चलिए कैसे बना है, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे, यू कैन नॉट गेट अ गुड मार्क, तो आप अच्छे से मार्क्स नहीं ले सकते, ये कह रहा है। अब फिफ्थ नंबर द गर्ल्स कैरी बैग्स, चेंज सिंगुलर, सिंगुलर नंबर में चेंज करना बहुत ईजी है। इसके लिए अ गर्ल कैरीज अ बैग, ये रहेगा आपका इसका आंसर। फिर 6 नंबर दिया है आई सोल्ड माई बाइसिकल, चेंज इन पैसिव वॉइस, चेंज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना रहता है। और ये इसको देखते हैं माई बाइसिकल वाज सोल्ड बाई मी, माई बाइसिकल वाज सोल्ड बाई मी, इसका ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट हो जाता है और जो सब्जेक्ट रहे वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। चलिए 7 नंबर देखते हैं शी हेल्प्स हर मदर इन किचन मेक द सेंटेंस इथिपिक डू डर्टीज। ये सवाल आप में से एक न एक रिपीट होगा ही, इसे अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, ये आपका आएगा ही। तो इस करेगा शी डज हेल्प हर मदर इन किचन, ये इसका आंसर है, बहुत ही ईजी है। चले अब क्वेश्चन नंबर ये जो है 17 है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। 17 क्वेश्चन नंबर है, क्या है, राइट एन एसे इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट। किसी एक टॉपिक पर आपको 200 वर्ड में, मतलब कि आपको 200 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर दिया है फर्स्ट एनी इंडिया फेस्टिवल, सी दिया है साइंस बोर्न ऑफ क्रॉस, तीसरा दिया है कोरोना एंड पेंडेमिक और चौथा दिया है माई हॉबी। तो मैं बनाया हूँ माई हॉबी। इसका इंट्रोडक्शन है मैन इज़ नॉट अ मशीन ऑल वर्क हार्ड एंड नो प्ले मेक हिम डू सो ही हैज़ टू टेक शेल्टर टू सम हैबिट्स और अदर्स। ये कह रहा है कि आदमी जो है मशीन नहीं है, इसे कभी कभी काम करना भी पड़ता है। फिर आगे बोल रहा है हॉबीज इज़ अ प्लेसेंट पास टाइम, हॉबी जो है पास
टाइम को पास करने के लिए किया जाता है। इट वास्ट अवे द मोनोटोनी एंड गिवन फ्रेश एनर्जी। इट इज़ द बेस्ट यूज ऑफ leisure time. It given mental रिक्रिएशन। अगर आप जो है अपने हॉबी को धीरे धीरे क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो आपको नए एनर्जी और नए उमंग के साथ अपने कार्य करने में उत्साहवर्धक मिलता है। इसलिए हॉबी को पास टाइम की तरह किया जाता है, ये कह रहा है। आगे काइंड्स ऑफ हॉबी। हॉबी के कई प्रकार हैं आपके। दे आर मैनी काइंड्स ऑफ हॉबीज e.g. singing, dancing, photography, painting, stamp collection, gardening and swimming etc. I have taken up gardening. मुझे गार्डनिंग करना बहुत ही पसंद है, बोल रहा है। As my hobbies, I have including a taste for gardening since my childhood. मुझे बचपन से ही गार्डनिंग करना पसंद है। I am very much interested in plants and flowers. मुझे पौधे और फूल बहुत ही पसंद है। आई हैव विजिट मैनी ब्यूटीफुल गार्डन्स सिचुएटेड इन बिग सिटीज़। मैं जो है कई जो है बड़े बड़े गार्डन में गया हूँ, जहाँ पर देखा हूँ अच्छे अच्छे फूल पौधे सब है। फिर इसमें माई वर्क। आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्मॉल बट ब्यूटीफुल गार्डन। मैंने छोटा सा एक गार्डन तैयार किया है, परंतु बहुत ही सुंदर है। इन द बाउंड्रीज ऑफ माई हाउस। मेरे हाउस के बाउंड्री से लगा हुआ है। दे आर मैनी प्लांट्स। वहाँ पर कई सारे पौधे हैं। ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रोजेस। वहाँ पर कई प्रकार के फूल हैं, जो गुलाब के कई प्रकार के फूल हैं। सो आई हैव कलेक्टेड 15 वैरायटीज़। मैं जो है मेरे पास 15 प्रकार के वैरायटी है ऑफ रोजेस। गुलाब के 15 प्रकार के गार्डन में इन माई गार्डन में हैं, ऐसा बोल रहा है। देयर आर वेरियस अदर फ्लावर्स। और अन्य फूल भी वहाँ पर हैं। बिसाइड दिस देयर आर स्मॉल ट्रीज बेयरिंग फ्रूट्स। मेरे एक छोटा सा पौधा है, वो भी क्या देता है, फल देता है, फूल देता है। ये कह रहा है इन आई स्मॉल पोर्शन ऑफ माई गार्डन। मेरे छोटा सा गार्डन में है। आई ग्रो वेजिटेबल आल्सो। आई वर्क इन माई गार्डन ड्यूरिंग माई लीजर टाइम। मैं जो टाइम मिलता है उसमें मैं जो है सब्जियां भी उगाता हूँ, ये कह रहा है। आगे दिया है माई गार्डन वर्क। मैं अपने गार्डन में क्या क्या करता हूँ, ये कह रहा है। आई प्रिपेयर बेड्स ऑफ प्लांट्स एंड वाटर देम। मैं अपने जो प्लांट्स उसके लिए बेड तैयार करता हूँ। आई आल्सो टू क्राफ्टिंग। मैं उसे तैयार करने के लिए मिट्टी इकट्ठा करता हूँ। एंड कटिंग ऑफ द अनवांटेड ब्रांचेस। मैं जो वृक्ष के अनवांटेड ब्रांचेस उसे मैं काट देता हूँ। आई टेक ग्रैंड प्लेजर इन दिस वर्क। मैं अपने जो काम है उसे बहुत ही उत्साह से करता हूँ। माई मैनी टाइम्स आर प्रेजेंट द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स टू फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रूट्स और फ्लावर है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। इस ये जो मेरे फ्रूट और फ्लावर है, मैं जो अपने दोस्तों को भी देता हूँ, बोल रहे हैं। व्हेन आई प्लक वेजिटेबल्स फॉर माई मदर्स किचन शी इज़ वेरी मच प्लीज्ड। मैं अपने जो किचन गार्डन से वहाँ से मैं अपनी माँ को सब्जियाँ भी दिया करता हूँ, ये कह रहा है। फिर कंक्लूजन। माई हॉबीज इज़ नॉट एक्सपेंसिव। मेरा जो हॉबी है वो खर्चीला नहीं है। आई डू नॉट स्पेंड मच ऑन इट अदर्स हॉबीज लाइक फोटोग्राफी etc. जैसे फोटोग्राफी में खर्चा होता है वैसे मेरे में नहीं है, ये कह रहा है। आर क्वाइट एक्सपेंसिव। मेरा बहुत ही कम खर्चीला है। माई पेरेंट टेक डिलाइट इन वाचिंग मी वर्किंग इन द गार्डन। मेरे माता पिता जो है मैं गार्डन में काम करता हूँ तो मुझे देखते रहते हैं। गार्डनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज आल्सो। गार्डनिंग जो है बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है, ये कह रहा है। इट्स कीप एवरीबडी हु पासेस कीप माई बॉडी एंड माइंड फिट द ब्यूटीफुल स्नेरियो ऑफ माई स्मॉल गार्डन। मैं अपने सुंदर से गार्डन को देखकर बहुत ही सुंदर या बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ। अट्रैक्ट एवरीबडी हु पासेस बाय इट। वहाँ से जो भी गुजरता है मेरे गार्डन को देखकर बहुत खुश होता है। द फ्रेश फ्रेगनेंट फ्लावर्स। सुंदर सुंदर फूल है वहाँ पर। द स्वीट्स फ्रूट्स एंड द टेस्टी वेजिटेबल ऑफ माई गार्डन। मेरे गार्डन में है टेस्ट से भरे हुए सब्जी और सुंदर सुंदर फल हैं।
आर वैल्यूएबल वेल्थ टू मी, वो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगते हैं। आई लव माई गार्डन वेरी मच, मैं अपने गार्डन से बहुत प्यार करता हूँ, ये कह रहा है। आगे आपका ये टुमारो का क्वेश्चन है, आपके लिए था यहाँ पर। पहला था वाई डिड द रॉबिन्सन फैमिली हाउ टू लीव द शिप, क्यों रॉबिन्सन के परिवार जो है उस जहाज़ को छोड़ दिया, उसे आगे निकल गया। क्या हुआ है, द रॉबिन्सन फैमिली हैव टू लीव द शिप बिकॉज देयर शिप वाज स्क्रीन सम थिंग्स एंड कुड नॉट मूव फ्रॉम इट प्लेस। रॉबिन्सन का जो जहाज़ है वो जो है चट्टान में फंस गया था, जहाज़ जो इधर उधर हिल नहीं सकता था, इस कारण से उन्होंने उस जहाज़ को छोड़ दिया। आगे सेकंड क्वेश्चन था व्हाट आर द ड्रीमफुल थिंग्स दैट सुम्बा टॉकिंग अबाउट। सुम्बा जो है बोलता है कि मैं जो ड्रीम में देखता हूँ उसके बारे में क्या क्या चीज़ है, तो इसका आंसर है द ड्रीमफुल थिंग्स दैट सुम्बा टॉक अबाउट आर द ड्रैगन्स वेल्व्स बियर्स एंड गोल्डन फॉल। मैं जो है अपने सपने में देखता हूँ ड्रैगन, भालू, भेड़िए और शैतान जन को देखता हूँ, ये कह रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है आपका हु वाज इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन है। सेकंड है हाउ मेनी चिल्ड्रंस वेयर देयर इन द रॉबिन्सन फैमिली। रॉबिन्सन के परिवार में कितने बच्चे थे, एक कहना है। आगे आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट करके बताइए। मैं तीनों सेट का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करने वाला हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों सेट का प्रिपेयर करके मैं टेलीग्राम चैनल में डालूँगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।